तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीख रहे हैं द्विघात समीकरण को हल करना। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। ठीक है ना, और हमने एक गुणनखंड विधि को लगाकर हल किया था। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे? द्विघात समीकरण को आज हम हल करना सीखेंगे द्विघाती सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो हमारा जो कि सेकंड मेथड होगा कि किसी द्विघात समीकरण को हल करने के लिए। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है पहले इसको हमें समझना पड़ेगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली हम बिना गुणनखंड किए हम द्विघाती सूत्र लगाकर हम किसी भी द्विघात समीकरण, जो कि द्विघात समीकरण हमें दी होगी, उस द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात कर सकते हैं। आ रही बात समझ में? एक आप लोग जानते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? सब जानते हैं क्या होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप? द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, आ रही बात समझ में? क्या होता है ये होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो याद रखना जिसमें x की अधिकतम घात कितनी होगी? 2। ठीक है, इसका द्विघाती सूत्र क्या होता है? इसको श्रीधरा आचार्य सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको बोलते हैं। श्रीधराचार्य जी ने इनको क्या किया था? इस फॉर्मूले को बनाया था, द्विघात समीकरणों को पढ़ के उनको आंक कर यानी उनका मूल्यांकन करके सूत्र का की उत्पत्ति इन्होंने की थी। आ रही बात समझ में? उनकी उत्पत्ति इन्होंने की है, तो जिससे इस सूत्र का, द्विघाती सूत्र का नाम जो है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है, श्रीधरा आचार्य सूत्र, या इसको श्रीधरा आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, या इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। सूत्र जानने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें x का अधिकतम घात कितनी होती है? 2। ये एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसमें मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि एक द्विघात समीकरण के कितने मूल प्राप्त होते हैं? 2 मूल प्राप्त होते हैं। कितने मूल प्राप्त होते हैं? 2 मूल। आ रही बात समझ? कितने मूल प्राप्त होते हैं? 2 मूल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस द्विघात समीकरण के 2 मूल हमें प्राप्त होते हैं। इन मूलों को हम क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके लिए सूत्र क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र आप लोग नोट करेंगे। द्विघाती सूत्र को, द्विघाती सूत्र, ये आप लोग जानते हैं कि हम द्विघात समीकरण को हल करने के लिए किसके मान निकालते हैं? x के मान निकालते हैं। तो ये द्विघाती सूत्र x के लिए मान निकालने के लिए सूत्र होता है। सूत्र क्या है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। पहले तो आप लोगों को ये सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या है? x द्विघाती सूत्र समीकरण को, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सीधे x के मान निकल के आएंगे। ठीक है, जिसमें 2 मान निकलते हैं x के, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक मान को हम लिखते हैं अल्फा। क्या लिखते हैं? अल्फा। अल्फा को लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस की जगह सिर्फ प्लस वाली वैल्यू अल्फा की होती है, स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। और बीटा की क्या वैल्यू होती है? ये बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी। ये प्लस माइनस अपने आप में x की 2 वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस वाली वैल्यू अल्फा, और यहां से अगर मैं माइनस वाली वैल्यू लिखूं, प्लस के बाद माइनस वाली वैल्यू लिखूं, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या होती है? एक द्विघात समीकरण का दूसरा मूल होता है, यानी दूसरा मान होता है। तो x के 2 मान आते हैं, एक होता है अल्फा, दूसरा बीटा। हम उसको इस सूत्र से निकालते हैं। ठीक है, और यहां पर जो ये स्क्वायर रूट के इनसाइड b² माइनस 4ac लिखा हुआ है, इस b² माइनस 4ac को बोलते हैं विविक्त कर। क्या बोलते हैं? विविक्त कर। ठीक है, विविक्त कर, विविक्त कर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो यहां पे गलती से ac छूट गया है, तो आप इसको देख लेंगे। इसको b² माइनस 4ac को बोलते हैं हम विविक्त कर, यानी इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर कहा जाता है, विविक्त कर कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। हम सबसे पहले इस विविक्त कर की वैल्यू ही निकालते हैं। ठीक है, एक मूलों को ज्ञात करने के लिए बहुत आसान तरीके से ये द्विघाती सूत्र इस द्विघात समीकरण को हल करेगा। बस इसमें हमें करना क्या होता है? हमें सिर्फ और सिर्फ a, b, c के मान निकालने होते हैं और सीधे इस सूत्र में रखने होते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, इस मैंने यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है द्विघात समीकरण द्वारा। ये जो मैंने द्विघात समीकरण लिखी हुई है, हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं इस द्विघात समीकरण के ऊपर
और आंसर निकालते हैं। देखना आप लोग कितना आसान, ये सूत्र आसानी से किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकता है, किसी भी द्विघात समीकरण को। अरे समझ, जबकि गुणनखंड विधि क्या होती है, केवल कुछ ही द्विघात समीकरणों को हल कर सकती है, परंतु द्विघाती सूत्र सभी के सभी द्विघात समीकरणों को हल कर सकता है। ठीक है, तो करना क्या आप लोगों ने, देखो इसमें सबसे पहले ए बी सी के मान देखने, तो बताओ इसमें ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है यहाँ पर 5, ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, वाई का गुणांक क्या होता है b, और ये सी का मान होता है। ठीक है, अब हमें करना क्या, द्विघाती सूत्र लगाना सीधे। द्विघाती सूत्र क्या, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में कितना आएगा 2, सबको यहाँ होना चाहिए सूत्र। ठीक है, अब आपको करना क्या है, हमें ऊपर से वैल्यूज रखनी है, ए बी और सी की वैल्यूज रखनी है। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर 5, तो ये लिखेंगे -5, माइनस सूत्र का लगा हुआ है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 3, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2। तो जहां जहां ए और सी और ए बी सी जहां जहां आ रहे थे वहां पर हमने उनकी वैल्यू रख दी है। बस हमें इसको सॉल्व करना रह जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए ज्यादा आप लोग कुछ पापड़ नहीं बेलने, यहाँ पर हमें अक्सर क्या करना है, पहले पापड़ सुखाने वगैरह वगैरह, ऐसा झंझट नहीं है इसमें। आप लोग क्या करना है, सीधे से सरल शब्दों में आप लोगों को इसको सिंपली से कैलकुलेशन करनी है। 5 का स्क्वायर सब जानते हैं कितना होता है 25, और 4 की गुणा 2 में करेंगे 4 दूनी 8, 8 से कितना आएगा 24, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, यहां से अगर मैं इस कैलकुलेशन को सॉल्व करूं तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 25 माइनस 24 कितना होगा 1 हो जाएगा। 25 में 24 घटाएंगे 1 आएगा, और 1 वर्गमूल करेंगे 1 का तो क्या आएगा 1 आएगा। 1 का वर्गमूल क्या आएगा, वर्गमूल 1 का मान 1 ही होगा। अरे बस है, अब यहां पर हमारा x का मान ये आ गया, तो यहां से अल्फा बीटा के मान क्या आएंगे, बताओ अल्फा का मान क्या आएगा। अल्फा इज इक्वल टू, मैंने अभी बताया अल्फा जो होता है वो कौन सा मान होता है प्लस वाला, तो यहां से हम पहले प्लस वाला मान लेंगे। कैसे लेंगे, देखो अल्फा बराबर -5 प्लस 1 लेंगे, पहले क्या लेंगे -5 प्लस 1, और डिवाइड में ये वैल्यू सेम रहेगी अपॉन 4। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, क्या आएगा -5 में से +1 करेंगे कितना बचेगा -4, और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है 4, तो 4 से 4 करके क्या आ जाएगा आंसर हमारा 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारी -1। इसी तरीके से सेम यही कॉन्सेप्ट हम क्या लगाएंगे, बीटा के लिए लगाएंगे, और बीटा में क्या लेना है हमें, बीटा कौन सी वैल्यू होती है इसमें माइनस वाली, तो कैसे लिखेंगे -5 -1 अपॉन 4, -5 -1 अपॉन 4, समझ आ गया। ठीक है, क्या आने वाला है इसको सॉल्व करेंगे, -5 -1 कितना हो जाएगा -6 अपॉन 4, b इज इक्वल टू 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, आंसर आ गया -3/2। यानी x के हमने दोनों मूल ज्ञात कर लिए, x का मान -1 और दूसरा x का मान -3/2। ठीक है, एक मान को अल्फा और दूसरे को क्या लिखते हैं, बीटा लिखते हैं। ठीक है, तो ये है द्विघाती सूत्र, जो कि बड़ी ही सरलता से आसानी से किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकता है। ठीक है, तो आप लोगों में एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग इसको ट्राई करेंगे और द्विघात समीकरण के इसके मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, समीकरण नोट करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट आप लोग लगाएंगे। द्विघात समीकरण में यहाँ चेंज कर देता हूं, आप लोग इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। द्विघात समीकरण में लिख रहा हूं x स्क्वायर -5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। इसको नोट करेंगे, सेम तरीका लगाएंगे और अपना आंसर मुझे बताएंगे। समझ में आ गया। ठीक है, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।